भैया और राम राम। अपन और सुन रहे बुंदेली चुगली रेडियो। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। ई बेरा की खबरें हैं। तो पहली खबर आ रही भैया मध्य प्रदेश से। अच्छी खबर है, खुशखबरी अच्छी है। जा मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से खुले स्कूल कॉलेज। उच्च शिक्षा मंत्री बोले क्लास में एक संगे 50 विद्यार्थी बैठ सकत, बाकी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। वैक्सीन को पहले डोज लगवावो जरूरी है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में कही है कि प्रदेश की सभी कॉलेज 15 सितंबर से खोल दिए गए हैं। अब क्लास में 85% लड़का बिटिया भर्ती करे गए हैं और बाकी सभी 50% ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। शिक्षकन के संगे संगे स्टाफ को भी 100%। अब जो समझो मतलब को बाकी न राजी ने वैक्सीन नहीं लगवाई सो ऊखा पड़े सो नहीं मिल रहे, कॉलेज में जावे नहीं मिल रहे वैक्सीन। चाहे वो मास्टर हो भैया, प्रोफेसर हो, और चाहे वो लड़का बेटिया हो, वैक्सीनेशन सबको जरूरी कर दो है उच्च शिक्षा मंत्री ने। और प्रदेश के सभी कॉलेजन को अधिकार दिए गए हैं कि कब कौन सी क्लास लगाने हैं। इको निर्णय कॉलेज खुद कर सकत, खुद ही कॉलेज अपनो टाइम टेबल बना सकत। और जरूरी भाव तो कॉलेजन को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की भी अनुमति ले सकत। छात्रावास के संबंध में 1 सितंबर को भोपाल में बैठक होने उमें निर्णय लो जाने कि छात्रावास खोले जे हैं कि नहीं खोले जे हैं, खोले जे हैं तो कौन कौन सी शर्तन की संगे खोले जे हैं। अब भैया अगली खबर या भी मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में खेल पुरस्कारों को ऐलान भाव। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को 10 को विक्रम अवार्ड और 10 कोचन को हबीब हसन, रिचपाल सिंह और वीरेंद्र डबास को विश्वमित्र पुरस्कार दो है भैया। टोक्यो ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीतने वाली हॉकी टीम के खिलाड़ियों को विवेक सागर और पैरा कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव समेत 10 खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश सरकार विक्रम अवार्ड पुरस्कार दे है। खेल विभाग ने शनिवार को 2020 के खेल पुरस्कारों की नामन को ऐलान करो है और संगे कोच डॉक्टर हबीब हसन, रिचपाल सिंह सालरिया और वीरेंद्र डबास को विश्वामित्र अवार्ड से नवाजो जाने। स्पोर्ट डायरेक्टर पवन जैन ने नामन को ऐलान करो है। इनमें 10 खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड और 13 खिलाड़ियों को एकलव्य अवार्ड मिले है और 3 कोचन को विश्वामित्र अवार्ड मिले है और 1 कोच को स्वर्गीय प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार भी दो जाने हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 के लाने पद्मश्री एवं इंदौर टेबल टेनिस के संघ के पूर्व अध्यक्ष अब है छजलानी के नाम को ऐलान करो है। अगली खबर है भैया ग्रामीणन को पीटवे पे 4 पुलिस कर्मियन पे FIR दर्ज भाई। ग्वालियर में बर्थडे पार्टी में बजा रही थी डीजे, उचक रही थी, नाच गाना कर रही थी। सो पुलिस ने जाके मार को उन्हें लत्ता कर दो। अकेले तत्काल कार्रवाई भी भैया पुलिस ने दौड़ा के मारो। सो जब खबर फैल गई, बहुत मीडिया में भी फैल गई और पुलिस गई थी सादा वर्दी में। सबसे बड़ी बात यह है कि सादा वर्दी में गई थी। तो जो है भैया घटना 3 तारीख की 3 नवंबर को शुक्रवार खां वार्ड नंबर 3 भैया माफ़ करियो सब भैया ने वार्ड नंबर 3 शुक्रवार को रात 10 बजे डीजी बंद करावे के लाने पुलिस सिविल ड्रेस में गई है थी और ग्रामीणन के बीच में और जवानन के बीच में विवाद बढ़ गो। सो पुलिस का तो सभी को जानत के अपनी भी दिखाई देत के हम पुलिस वाले हैं। सो विवाद बढ़ो और बस उनने मारा कुटी चालू कर दे भैया। दौड़ा के मारो में कई लोग घायल हो गए भैया और कई लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी से परेशान लोगों ने शनिवार को दोपहर में भितरवार थाना के सामने बैठ के रोड पे लगा दो जाम और हंगामा बढ़वे पे पुलिस अफसर और जिला प्रशासन के अफसर मौका पे पहुंच गए। सो मारपीट करवे वालन की 4 पुलिस वालन के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई। सो सभी जने शांत हो गए, इन्होंने खुश हो गए, सभी जने घर चले गए।
अब भैया अगली खबर है जब सीधी से खबर, बड़ी खतरनाक खबर है जब भैया रो देखो सास को कल काल कैसो आगो, जो कल जो कैसो आगो कि काऊ को विश्वास कर भी लाख बचो ही ना कहा वो है। जब खबर है भैया सीधी से कि मौसी भांजे की लव स्टोरी और प्रेग्नेंट भाई घर वालन को पता चलो सो शादी कर रहे थे दो जने, सो घर वाला ने रोको, सो दो जने भागे और सोन नदी के 60 फुट ऊंचे पुल से मार दी कुलाट और दो जने हो गए घायल। अधमरी हालत में भैया उन्हें फिर उठा के ले आओ। अब खबर विस्तार से सुनो। मध्य प्रदेश के सीधी जिला के में रिश्तन को कलंकित करने वाली खबर सामने आ रही है। इतने पे बता दें भैया कि 18 साल की बिटिया अपने 19 साल के भनेज से प्यार करती और गर्भवती हो गई। सो परिवार खे की जानकारी लग गई। सो दो ही जने शादी की जिद पे अड़ गए कि हमें तो एक दूसरे के संगे ब्याह करने। अब ब्याह होते तो कैसे होते, हिंदू धर्म में ऐसा होता नहीं है कि ऐसा हो जाए। सो घर वाला ने उन्हें डांटो डपटो और ब्याह खा मना करी। सो भैया तो उन्होंने दो ही जने गए और सोन नदी के पुल पे ठाणे होकर तो इसे कोलाट लगा दी। सो दो जने घायल हो गए। घायल अवस्था में वे दो जने ले आए गए हैं और तय के स्थानीय अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दो गो है, लेकिन घर वाले अभी भी ब्याह को तैयार नहीं है। अब भैया जब दूसरी खबर है दुबई जावे वाले यात्रियन के लाने। दुबई जावे वाले यात्रियन को RT-PCR टेस्ट जरूरी हो गो है। इंदौर एयरपोर्ट में 6 घंटा पहले पहुंचने पर है। बड़ा ध्यान से सुनियो सभी जने जो ये हवाई जहाज में उड़त हो चील गाड़ी में उनके लाने हैं भैया रो। सो 6 घंटा पहले ये पहुंचने और 3500 रुपये डाल के जाने अतकारी का 3500 रुपये जांच के होता ही लगने हैं। और जो एयर इंडिया ने शुरू करी है बुकिंग 1 सितंबर से इंदौर से दुबई के लाने शुरू होने वाली फ्लाइट को रास्ता में आ रही RT-PCR जांच की समस्या अब खत्म हो गई है। इंदौर की इंस्टा लैब ने इस जांच की जिम्मेदारी ली है। लैब ने ई के लाने जर्मनी की थर्मोफिशर कंपनी के पुणे ऑफिस से 30 ठैया एकुला मशीनें खरीदी हैं भैया रो। ई के बाद में एयर इंडिया ने ई फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू कर दी है। इंदौर से ई टेस्ट के लाने यात्रियों को देश में सबसे कम शुल्क चुकाने पर है, यानी कि पैसे सबसे कम लगे दुनिया भर से इंदौर में। हालांकि यात्रियों को फ्लाइट के समय से 6 घंटा पहले पहुँचना जरूरी होगा है कि जब अगर 1 बजे की फ्लाइट है, ठीक है ना, तो उसे 6 घंटा पहले पहुँचने तुम्हें। अब ई के बाद में दोबारा जांच करवाने पड़े। अब इंडिया की दुबई के लाने और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, त्रिची और कालीकट और तिरुवनंतपुरम से सीधी फ्लाइट को संचालन हो रहा है। इन सभी एयरपोर्टन पे जांच के लाने यात्रियों को 3800 से 4000 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं, लेकिन इंदौर में यात्रियों को ई जांच के लाने भैया 3500 रुपये देने पड़े। अब भैया यह खबर इंदौर से है। इंदौर देखो हम सबसे सबसे साफ सुथरा शहर का हूँ। तू हर बार अवार्ड मिला देखो होता है कि आदमी कितने कितनी साजी हैं कि गंदगी नहीं फैलाऊ। तो सास को अपने शहर खसो ऐसा मचाएं का अपन नहीं कर सकत साफ सफाई कर सकत हैं। अब इंदौर को देखो कितनी बढ़िया पहल करी है इंदौर ने कि इंदौर में अब घरे घरे जाके वैक्सीन लगाई जाने, घरे घरे जाके। और खास तौर से बूढ़े डोकर जोन लगवाऊ नहीं है, डरात हैं भीतर पिड़े रात, उनके लाने सरकार ने जो स्कीम चला दी कि भैया घरे जाओ इन्हें ढूंढो और लोग आई मोड़ी मोड़ा जोन बचे हुए जिन्हें नहीं लगवाई सो पकड़ के सीधे वैक्सीन लगाओ। इंदौर में जो अभियान ने जोर पकड़ लो है। वैक्सीन महाअभियान 2.0 के तहत 2 दिना में 2.7 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन के बाद शनिवार को फिर से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इनमें 3.25 लाख डोज लगाए जाने को टारगेट रखो गए है। इनमें सबसे ज़्यादा जोर उन 66,000 लोगों पे है जिनने पहले डोज नहीं लगवाओ। परमेश्वर ने कछु तो ऐसे परमेश्वर धरे कि जिनने पहले वही डोज नहीं लगवाओ, दूसरे की तो सोचत का है।
हैं। सो ऐसी आदमी के लाने सरकार ने जो तो करू है सो बहुत साजो करू नूनो करू। पहले डोज जिन्हें नहीं लगवा उसने ढूंढ ढूंढ के पकड़ के और सीधे जाके उन्हें वैक्सीन लगाई जाने। अब नहीं बच पाओ। शहरी ग्रामीण क्षेत्र में 30 से ज़्यादा मोबाइल वैन टीमें चालू करी गई हैं। मोबाइल वैन टीमें जे घर घर जाके और ज़्यादा जो जे असहाय हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें सब जनन को तलाश के वैक्सीनेशन उनको करू जे है। और 63,000 से ज़्यादा लोगन को 2 डोज लगाई जा चुकी है अभी तक, शनिवार को 6 बजे तक। और वैसे उम्मीद है कि 3-4 दिनों में जिला में पहला डोज 100% पूरा हो जाने। अब जा खबर है भैया मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के पटवारी काम पे लौटे, छुट्टी के 3 दिन बाद कर हैं काम। आय जाति के सर्टिफिकेट और जमीन से जुड़े मामला पहले निपटाए गए हैं। 50,000 से ज़्यादा मामला डरे हैं पेंडिंग भैया। और पटवारियन की तो भैया कछु ना कहो, ये तो कहो वही कम है। मध्य प्रदेश में पटवारियन की हमारे तो चाहे जौन विभाग की हड़ताल, चाहे जितनी टाइम देख लो हड़ताल, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोनो विभाग हो, परमेश्वर शिक्षा विभाग हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोई हो, हमें तो पहले बेच जाता भूटान गए। जनता मरे उसको कोनो लेने देने रात नहीं है इन्हें। मध्य प्रदेश में भाव भैया लोग 3 दिन की हड़ताल करी थी पटवारियन ने, हैं। अब हड़ताल हालांकि ख़त्म हो गई है, अब काम पे लौट आई सब भैया ने पटवारी साहब हरे, सब जनता को आराम हो जाए। अब जब 18 दिन चली इनकी कलम बंद हड़ताल, अब देखो मध्य प्रदेश की 18 दिन चली कलम बंद हड़ताल की वजह से आय जात जमीन समेत रेवेन्यू से जुड़े 50,000 से ज़्यादा मामला लटक गए भी। अब पटवारी छुट्टी के 3 दिनों में काम करके ये मामला निपटाएं भैया। और जो भी सुन लूँ कि नहीं अब छुट्टी में काम करने पड़े, का 18 दिन मस्करी तो कहीं अपनी बैठ गए हड़ताल पे तंबू तान के, सो जनता मरत रही, जनता की मामला लटक गई सबरी। अब जितने ये काम रह गए हैं पेंडिंग मामला जो जी डरे हैं लटके, इन्हें निपटाओ जो है प्रमुखता के संगे, ऐसा है कि वो पटवारी इनको। अब प्रदेश के 19,000 पटवारी 10 अगस्त से हड़ताल पे बैठी थी भैया। सो हड़ताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को समाप्त हो गई। शनिवार और रविवार और सोमवार को लगातार 3 दिन तक सरकारी छुट्टी पड़ गई। अब वो परमेश्वरी छुट्टी मैंने कहूँ जा नहीं पाओ ने जो ये मामला लटकी इनकी हड़ताल की वजह से, सो जे ने 3 दिन में भी 50,000 मामले निपटाने हैं, ऐसी इन्हें हाई कोर्ट ने दी है धमकी। अब ये 3 दिन काम करें भैया। और ई के बाद जितने मामला ये सब निपट जाए, फिर मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जो ये प्रांतीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र सिंह, उनने बताओ है कि शनिवार से पटवारियों को पेंडिंग मामला में निपटावे को काम शुरू कर दो है और 4-5 दिन में इन्हें निपटा लो जो है, ताकि आम जनन को परेशानी ना हो। तो भैया हरो हम तो यही क्या वो है कि ऐसा करत का एक हो जब मुँह की खाने पर हाई कोर्ट से कहाँ गई थी हड़ताल पे, आ गए वही रास्ता पे के नहीं आए। सोचो साजो भाव अच्छे से काम करो, उन्होंने सोचिए जनता की परेशानी दूर हुए। अब जा अगली भैया खबर है, यह खबर बहुत ही नोनी खबर है कि पन्ना जानो तो कि पन्ना में तो हीरा ऐसे है कि जैसे दुर्गा हीरा घनी ऐसे पन्ना में हीरा आवे, चाहे जब सुनते ही रात हो अपन कि हीरा मिलो हीरा मिलो। सो ऐसे ही पन्ना में एक किसान की किस्मत फिर से चमक गई। एन उथली खदान में, उथली खदान जानो तो तुम होने कि जो गहरी नहीं होती, तन को गहरी नहीं होती, ऐसी खदान में मिलो है ऊखा 20 लाख को हीरा भैया हरो। और उनको वजन के तो है 6.472 कैरेट। पन्ना की उथली खदान में किसान को 20 लाख कीमत को उज्जवल किस्म को हीरा मिलो है, जी को वजन है 6.472 कैरेट हीरा, जो बेश कीमती बताओ जा रहा हूँ कि कीमत भी बताई जा रही कि 20 लाख रुपया को जो है मामला भैया ग्राम जरुआपुर है। उते के निवासी प्रकाश मजूमदार हैं। 18 मार्च 2021 में हीरा की खदान जरुआपुरा में स्वीकृत कराई थी। पट्टो लो तू को खदान को पट्टो लेने आओ भैया। सुने अपने मित्र दिलीप के संगे एक अन्य और संगे सोंजिया बना के खदान लगाई हती जा। और उनकी मेहनत भैया अच्छी बढ़िया, उन्हें मेहनत को फल मिलो। एन उछलिए खदान में उन्हें शुक्रवार को हीरा मिल ही गो। आज शनिवार है, काल मतलब हीरा मिल गो उन्हें।
और ये हीरा की कीमत भी भैया तना मना नहीं है, 20 लाख रुपया आँकी गई है। सो अच्छो भाव भैया वो किसानन की किस्मत चमक है। सो जो जोगल कसूर को प्रसाद उन्हें अच्छो साजो मिल गो। अब भैया जा है खबर मौसम से जुड़ी भाई, किसानन की बढ़ रही चिंता कैसे अबे भी सामान्य से 24% अपने थे कम बरसों पानी। अब ऐसे आदमी टैंकर लेने लगी, समझो कितनी बड़ी बात हो गई है कि चौमास हुआ है अकेले अबे आदमी टैंकर मंगाने लगी। सो इसे किसान को और ज़्यादा चिंता हो गई, काहे उसकी बेचारे की फसलें सब चौपट तो भई जा रही, उसकी मेहनत मारी जा रही बेचारी की। जिला में अबे मानसून सत्र सामान्य से 24% कम बारिश दर्ज करी गई है। बारिश कम होने से छतरपुर शहर के कई कॉलोनियों घरन में मौजूद बोर अबे तक पानी को जल स्तर नहीं बढ़ा पाए हैं। इस कारण शहर के लोगों को बारिश के मौसम में भी टैंकर खरीद के प्यास बुझावी पड़ रही है। भैया छतरपुर की बुरी दशा हो रही और बारिश के सीजन में आधे से ज़्यादा गुजर चुकू, अब आधों से ज़्यादा ही चलोगे बरसात को सीजन, लेकिन अब बारिश बहुत कम है। 24% बारिश अपने ये कम है अब। और पिछले साल भी बारिश ना भई थी भैया और अगर इस साल ऐसे ही हालात रहे तो छतरपुर की स्थिति वास्तव में गंभीर हो जाए है। काहे डेमन में भी पानी ना बचे, काहे बरसात नहीं हो रही। सो सूखा के आसार बनबो शुरू हो गए हैं। इसे किसानन के माथे में चिंता साफ दिखाई देने लगी है। बेचारे मायूस होने लगे हैं कि काड़मूस के जैसे तैसे गल्ला ब्योह तो बेचारन ने कोई ने मूंगफली लगाई तो कोई ने तिली लगाई, कोई ने औरदा लगाई तो कोई ने कछू लगाओ। भैया किसान अपनी सभी फसलें लगाऊ थे, सब्जी भाजी लगाऊ सब करत। अकेले बेचारे पानी ना होवे से इतने परेशान हो गए हैं, इतने घबरा रहे हैं कि भगवान अब हुई है तो कैसे हुई है, का हुई है। अब 24% बरसात फिर भी हमारे जिला में अब कम ही है। जिला में अब भाई है अब तक 42.3 इंच बारिश होबे पे औसत बारिश मानी जाती है, जब इतनी बारिश जा हो जाए। लेकिन अब तक छतरपुर जिला में सिर्फ 23.2 इंच बारिश भई है। अब इतनी बरसात अब और होने हैं तब जाके बस सामान्य बारिश कहा है 42.3 इंच। अब जा खबर है भैया लापरवाही से 2 बिल्डिंगन के बीच में तार डरू तो उनमें फैलो करंट सो मोड़ा की पड़वे वाले लड़का की हो गई बेचारे की मौत। दुखद खबर है भैया। और लापरवाही सबसे बड़ी चीज कि लापरवाही है। बिजावर थाना के शासकीय सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास किशनगढ़ में आंगन में नल लगू हतु, जैसे छात्रावासन में लगी रहा थे नल, लड़का भी मोड़न की नहा भी गिलाने। सो उन नल में उन्हें बेचारे ने नहाओ है और 12वीं में पढ़ा था तो जो लड़का और वही हॉस्टल में उड़ा था तो, और नहा के उन्हें बेचारे ने जैसे ही अपने कपड़ा उतार में डाले हैं और तार में परमेश्वरी में जाने कहाँ से करंट दौड़ रहा हो तो कहाँ से उसके तार टच थे कहा तो ऊपर वालों जाने या तो लापरवाही है साफ साफ। और भैया वो लड़का की वही जगह पे प्राण उड़ गए, बेचारे के प्राण निकल गए। जो मामला है प्रकरण दर्ज करके वैसे जांच शुरू करी गई है, लेकिन जांच में काहे होत का है सभी जने जानत हो, लीपापोती के अलावा कछु नहीं होत। जो आदिवासी बालक छात्रावास किशनगढ़ के ग्राम ककरा नरौली को लड़का है भैया और कक्षा 12वीं में बेचारो पढ़ा था। तो राकेश गौड़ पिता गुमान गौड़ उम्र 18 साल है उसकी और छात्रावास की बाउंड्री के अंदर आंगन में वो नहा रहा तो जहाँ नल लगो तो 11-12 बजे की बात है जा। और आंगन में तार में उमें किरण था तो उमें कपड़ा डाली सो बेचारे की मौत हो गई। और सूचना मिलने पे बिजावर से छतरपुर से अनुभागीय अधिकारी बिजावर पहुंच गए। पुलिस ने पहुंच के छात्र के शव को पीएम कराओ और मर्ग कायम करके 100 परिजनन को सौंप दो है। भैया दुखद खबर है जा और संगे संगे लापरवाही जरूर हो, बार बार जैसो की कह रहे हैं। अब अगली खबर है भैया रंजिश के चलते वारदात को दो अंजाम। जो छतरपुर की खबर है राजनगर क्षेत्र की, हथियारबंद बदमाशन ने घर में घुस के करो हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार। भैया माफ करिए जो मामला है ईसानगर थाना को ग्राम पहाड़ गांव को। वह अगली खबर है हम राजनगर से जो ना आप लोगों ने सुनो अभी तो। ईसानगर ग्राम के ग्राम पहाड़ गांव में गुरुवार की देर शाम करीब 8 बजे आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशन ने एक जनन के घर में घुस के जानलेवा हमला कर दो। वो हमला में एक ही परिवार के मिश्रा परिवार के लगभग 7-8 जने घायल हो गए। इनमें 5 आरोपियों को विभिन्न धारण के तहत
मामला दर्ज करके पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजवा दिया हुआ है। ईसानगर थाना प्रभारी कमल सिंह सेंगर ने बताया है कि पहाड़ गांव निवासी देवेंद्र मिश्रा पिता पुरुषोत्तम मिश्रा अपने घर के परिवार के संगे घर में हते। तभी देर शाम करीब 8 बजे गांव के रामपाल सिंह, मृत्युंजय सिंह, जय विजय सिंह, शैलेंद्र सिंह और चेतन त्रिपाठी ने घर घुस के हमला कर दो, गाली गलौज करत भय मारपीट शुरू कर दी और आरोपियों ने हाथ में अपने डंडा, कांच की बोतल और तेजाब और संगे कुल्हाड़ी जो सब कछु लेके गए थे, कट्टा भी संगे ले थे और जाके उनने कट्टा से ताबड़तोड़ फायर भी कर दिए। कांच की बोतल मारी और ज्वलनशील पदार्थ भी डाल दो। आरोपियों के हमले में देवेंद्र पिता पुरुषोत्तम मिश्रा 61 साल और शिव मिश्रा पिता देवेंद्र मिश्रा, प्रियंक मिश्रा, शैलेंद्र मिश्रा जी भैया घायल हो गए। आरोपियों ने पत्थर भी बरसाए हैं, पत्थरन से भी हमला करू है। इनमें मिश्रा परिवार की कई औरतें भी घायल हो गई हैं। सूचना मिलते ही रात में ईसानगर थाना प्रभारी कमल सिंह सेंगर, बेजावर एसडीओपी सीताराम अमावस्या और पुलिस बल के संगे मौका पे पहुंचे। जांच पड़ताल करके घायलन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईसानगर में भर्ती करवाओ। संगे संगे आरोपियों पे रामपाल सिंह, मृत्युंजय सिंह, धनविजय सिंह, शैलेंद्र सिंह और चेतन त्रिपाठी के खिलाफ धारा 336, 294, 323, 458, 324 और 506 भी 34 के तहत प्रकरण दर्ज करो है। 8 लोगों पे दर्ज करो हत्या के प्रयास को मामला। 3 बाइक पे आए नकाबपोश बदमाशन ने फायरिंग करके बिलोरो में करी तोड़फोड़। जा खबर है भैया राजनगर क्षेत्र से। राजनगर थाना के विक्रमपुर तिराहा थाना क्षेत्र के विक्रमपुर तिराहा पे बीती शाम को 3 बाइक सवार नकाबपोश आरोपियों ने फायर करके बिलोरो में तोड़फोड़ भी करी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के संगे विभिन्न धारण के तहत मुकदमा दर्ज करो है। गुरुवार को शाम करीब 6 बजे अंग्रेजी शराब की दुकान खजुराहो कंपनी की बिना नंबर की सफ़ेद बिलोरो में 6 जने सवार थे। बिलोरो विक्रमपुर चौराहे के नज़दीक पहुंची। तभी उते से अज्ञात युवक ने नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार लड़कन ने बिलोरो पे हमला कर दो। संगे संगे हवाई फायर भी कट्टा से कर दे। हालांकि ये सबसे बड़ी बात जा रही कि उनमें कोनो घायल नहीं भो, कोई चोट नहीं आई, लेकिन बिलोरो किसी हालत उनने खराब कर दे, कांच माचू के फोड़ फाड़ डाले और उते से हवाई फायर करत भय, गाड़ी गलौज करत भय आगे बढ़ गए, निकल गए उते से। जांच कर रहे एसआई राजेश तिवारी ने बताया है कि फरियादी संतोष मिश्रा की ने रिपोर्ट लिखाई है कि अंग्रेजी शराब कंपनी खजुराहो के लाने हम काम करते हैं। वे अपने साथी आशीष तिवारी, रूपनारायण मिश्रा, राज खान, बबलू अवस्थी, मनोज सेन के संगे राजनगर से छतरपुर जा रही थी। तभी विक्रमपुरा तिराहा के तिगड्डई पे जंटू राजा, रुद्दू राजा और सत्यम और यादवेंद्र सिंह नया गांव ये चारों जने ने गाड़ी देखी और गाड़ी पे फायर करत भय लाठी डंडन से बिलोरो में हमला कर दो। राजनगर पुलिस ने आरोपियों के ऊपर धारा 307 और 336 और 427 और 506, 34 IP और 2527 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करो है और आगे की जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना से अब आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। अब भैया एक बात जरूर गौर करने वाली है, सभी जने जानत हो कि देखो जो मामला हाई प्रोफाइल पड़ गो, कई दारू कंपनियन को जुड़ो भाव पड़ गो तो पुलिस ने का लगाओ, को घायल नहीं भाव, को खा खून नहीं निकलो, लेकिन पुलिस ने 307 लगा दो और जिनके मूल फूट डाले जात, हाथ पांव काट डाले जात, लोग ये लगे कोलरियन से काट देता, आदमियों को गोली मार दे, तब पुलिस भैया मामूली धारण में मुकदमा दर्ज कर ले। तब जो समझने वाली बात है सभी जने समझ गए हुई हो। तो भैया जी हाथी ई बेरा की खबरें अब सभी जनन के बीच में हम काल ए बेरा फिर से खबरें लेके आ भी। तो तब तक के लाने भैया हरो बुंदेली चुगली रेडियो से मोए राजेंद्र त्रिवेदी खा दो बेदा और सभी जनों ने देखो बुंदेली चुगली चैनल और सुनो बुंदेली चुगली रेडियो। सभी जनन को मोई राम राम।